डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज ए चैलेंज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का जैसे टाइटल है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, सच में गरीबी एक चैलेंज होता है। चैलेंज क्यों होता है? क्योंकि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होते हैं उनको जीवन एक संघर्ष ही है। आओ देखते हैं कि ये कैसे कैसे हम आगे इसको देखेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज लैंडलेस लेबरर इन विलेजेस, people living in jhuggies, daily wages worker at construction sites, child labor in ढाबाज, रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट। बहुत सारे लोगों को हमने अपनी दैनिक जीवन में देखा होगा। ये लोग जो हैं गरीबी से जुड़े हुए हैं। जैसे लैंडलेस लेबर कौन होते हैं? जो काम करते हैं खेतों में परंतु उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। दूसरा झुग्गीज़, जो मतलब पुराने से घर बनाए होते हैं लकड़ी के और वो उनकी छतें भी घास फूस की होती हैं, वो झुग्गीज़ होती हैं जो आपने शहरों में देखा होगा। तो लिखा है डेली वेजेस वर्कर, जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, उनको हर दिन जो काम दिया जाता है और वो काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चौराहों पे लोग बैठे रहते हैं तो उनको कोई उठा के बोलता है कि चलो जी आज काम के लिए ये काम करना है, तो उनको ले जाते हैं। तो उनको भी इसी उस कैटेगरी में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। अबाउट 30 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी। हमारे देश में जो है 30 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी से जुड़े हुए हैं, गरीबी में जी रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। पॉवर्टी होती क्या है? पॉवर्टी है, यह लिखा है, यूजली लेवल्स ऑफ द इनकम एंड कंजप्शन आर यूज टू डिफाइन पॉवर्टी। इनकम होता है आमदनी और कंजप्शन होता है जो हम उपभोग करते हैं। उन दोनों चीज़ों से देखा जाता है कि गरीबी होती क्या है। तो भारत में क्या गरीबी क्या है, कैसी है, आओ देखें। इन इंडिया पॉवर्टी कैन डिफाइंड एज द लैक ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक। भारत में इन चीज़ों का ना होना गरीबी कहलाता है। क्या क्या चीज़ें हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी, पीने का पानी, मेडिकल केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन, शिक्षा, विच डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन चीज़ों से एक जीवन की गुणवत्ता बनती है। तो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी एज ए बोथ डायमेंशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल। पॉवर्टी के दो स्वरूप होते हैं। एक पॉवर्टी होती है सामाजिक गरीबी और एक होती है आर्थिक गरीबी। अब सामाजिक गरीबी क्या है उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। सबसे पहले एक एक चीज़ को हम और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अदर इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रो अदर सोशल इंडिकेटर लाइक इलिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल यानी एक देश में एक जगह पर साक्षरता दर कितनी है उससे भी जाना जा सकता है। लोग साक्षर नहीं होंगे तो गरीब होंगे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच ही नहीं है, वो ऐसे ही उनकी डेथ हो जाती है अगर उन्होंने कभी काम नहीं किया, अभी कभी उनको समस्या आ गई बीमारी में। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, जो है स्वच्छता का जो कमी है, एट्सेट्रा। Nowadays, the concept of social exclusion is become very common in analysis of poverty. परंतु आज के दिन में आज के जो सिनेरियो है उसमें एक और चीज़ जुड़ के सामने आ गई है। क्या सामने आई है? सोशल, सामाजिक एक्सक्लूजन। कई बार समाज से कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाता है। जैसे समाज की कुछ सुविधाएं होती हैं उनके साथ हीन भावना रखते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, तो वो भी एक गरीबी के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन मीन्स जनरली पुअर आर एक्सक्लूड इन द कम्युनिटी ऑफ द बेटर ऑफ पीपल। कई बार गरीबों को दरकिनार कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जो कॉमन जो सामान्य लोग होते हैं उनके द्वारा
आगे है वल्नरेबिलिटी। इसमें इस कॉन्सेप्ट को ऐसे डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। इसका मतलब है कुछ ऐसा समाज, हमारे समाज में एक छोटा सा ऐसा तबका है, वो बहुत समय से गरीब है और आगे भी गरीब ही रह रहा है। तो वो कौन से लोग हैं? जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, SC ST होते हैं, उनको वो तबका अभी उठ नहीं पाया है, अमीरी तक पहुंच नहीं पाया है। हाँ, सरकार ने बहुत सारे आरक्षण और सुविधाएं दी हैं, बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं। The people from the backward classes, individual like widows, physically handicapped and more vulnerable, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो विधवाएं हैं, जो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, वो गरीब रहते हैं और आगे भी वो गरीबी में ही रहेंगे, क्योंकि उनको उत्थान के लिए कोई ना कोई जो है सही योजना की ज़रूरत है। योजनाएं तो बहुत बनी है, इम्प्लीकेशन, उस योजना को लागू करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। द प्रोसेस गेट रिस्क एट द टाइम ऑफ द नेचुरल डिस्क्रीट्स। ये प्रोसेस देखना चाहिए कि इनको कैसे हम ऊपर उठा सकें। द पॉवर्टी लाइन होता है गरीबी रेखा। इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड कंजप्शन लेवल। ये उपभोग और आय के आधार पर बनाया जाता है। यानी हम देखें किसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखेंगे। अब देखो भारत सरकार क्या कहती है। ए पर्सन कंसिडर्ड पुअर इफ ही हिज और हर इनकम and consumption level fall below the given minimum level necessary to satisfied basic need। उसी आदमी को गरीब कहा जाएगा जो इन जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं नीचे, जिनके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं बैठता है। अब देखें कि वो उपभोग कितना करता है और वो खर्चा कितना करता है। देखते हैं। पॉवर्टी लाइन वेरीज विद द टाइम एंड प्लेस। समय और स्थान के साथ साथ पॉवर्टी लाइन बदलती है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन 1950 में कुछ और कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होंगे, अब पॉवर्टी लाइन में कुछ और कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है इन द ईयर 2009 एंड 10 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹673 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड 860 फॉर द अर्बन एरिया। 2009 और 10 में सरकार ने क्या कहा था? जो आदमी जो है वो क्या करता है, 673 रुपीज़ पर मंथ जो खर्च कर सकता है अपने पे गाँव का, उसको गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा, वो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर है। आपको हंसी आएगी इस चीज़ को देख के। 860 रुपये जो खर्चा कर लेता है शहर में, वो गरीब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से आप ये समझ रहे हैं कि ये आंकड़े बहुत ही कम हैं। लोग तो 500 रुपये का पिज़्ज़ा बर्गर खा के आ जाते हैं। तो गरीबी रेखा की ये थी परिभाषा 2009 और 10 में। अब चेंज हुई है। देखते हैं। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली। एक पीरियड में, एक समय अवधि में इस लाइन को बनाया जाता है। बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, एक सर्वेक्षण किया जाता है। बाय द नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये किया जाता है। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया was around 55% in 1973। भाई 55% भारत में 1973 में लोग गरीब थे। विच डिक्लाइन टू 36% इन 1993, जो कि कम होकर 36% रह गए 1993 में। उसके बाद फर्दर 26% इन 2000 में हमारे देश में 26% ही लोग गरीबी रेखा से नीचे रहे।
परंतु इसमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, 26% जो है वो 121 करोड़ जनसंख्या का है। 1973 में तो जनसंख्या भी बहुत कम थी, तो अब तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो 26 करोड़ भी बहुत ज़्यादा लोग, 26% भी बहुत ज़्यादा लोग हो गए हमारे देश में। द पॉवर्टी इन इंडिया रिड्यूस परसेंटेज वाइज बट नंबर वाइज इट ह्यूज, ये आप समझ गए होंगे, नंबर तो बहुत ज़्यादा है। सोशल ग्रुप विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हाउस होल्ड। ठीक है, इन एडिक्वेटली ऑफ इनकम विद इन फैमिली, फैमिली में जो इनकम है वो पूर्ण नहीं है, जिससे पूरी तरह खर्चा नहीं कर सकते लोग। इन द पुअर फैमिली ओल्ड पीपल, वुमेन, फैमिली, चिल्ड्रन आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेस, दे आर प्रोटेस्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर। कई बार एक फैमिली में भी कुछ लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जैसे 3 बच्चे हैं, किसी को जूते नहीं हैं, किसी को कपड़े नहीं हैं, तो वो गरीबों से भी गरीब है, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड ही नहीं है अपनी पूरा करने के लिए। उसके बाद लिखा है इंटरस्टेट डिसिपेरिटी। इंटरस्टेट होता है एक हमारे देश में जो स्टेट है अलग अलग, उसके अंदर भी डिस्पैरिटी देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। कुछ स्टेट अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। आओ देखें कौन से। द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। इन द 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशो लेस देन द नेशनल एवरेज। हमारे देश की नेशनल एवरेज 26 है जो अभी हमने देखी, तो उससे कम है जी। उड़ीसा, बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। द पॉवर्टी रेशो ऑफ 47% एंड 43%। सबसे गरीब है उड़ीसा, और उससे भी गरीब जो है, उससे कम गरीब जो है वो है बिहार, 43% respectively. Lowest indicate of poverty is found in Jammu Kashmir within the poverty ratio just 3.5. जम्मू कश्मीर कम है पॉवर्टी में, मतलब जम्मू कश्मीर के कम लोग हैं, यानी 3.5%। अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो सबसे गरीब कौन सा हुआ? उड़ीसा। उसके बाद कौन सा हुआ? बिहार। और सबसे कम गरीब कौन सा हुआ जी? जम्मू कश्मीर। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, there has been sustained डिक्लाइन हो रहा है, मतलब गरीबी रेखा से लोग जो हैं वो नीचे, थोड़ा उनको ऊपर लाया जा रहा है। इन द ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब संसार में थोड़ा गरीबी कम हो रही है। इट मार्क अ ग्रेट रीजन डिफरेंस, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से देखा जाए। पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन मोर इन चाइना, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का काम चाइना ने बहुत अच्छे से कर दिया है। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, इसमें हमारा भारत भी है, जहां पर गरीबी से ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है। द वर्ल्ड बैंक डिफाइंड पॉवर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन $1.25 पर डे। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि जी जो $1.25 एक दिन का, इससे कम कमाता है वो गरीब है। $1.25 मतलब यही रख लो आप, 60 रुपये 75 रुपये, तो वो गरीब है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉल रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन of the half 1990 level by 2015। हमारे यूनाइटेड नेशन के जो देश हैं उन्होंने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाया जाएगा। कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्या है गरीबी का? देयर इज़ अ नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी होने का कारण बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर हैं। क्या है? One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration। एक तो ऐतिहासिक कारण है, हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज रहा है, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कब्जा किया हुआ था, जिससे क्या हुआ
जिससे वो बात हुई कि हमारे देश में कुछ ग्रो नहीं हुआ, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से हमारा देश सबल नहीं बना। तो ये कारण है ऐतिहासिक। देयर इज़ अ सम अदर रीजन, इतिहास के अलावा कुछ और रीजन है, देखते हैं। दीज आर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश में बहुत ही जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे देश में संसाधन उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या होती है 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 और 16 की 32, बट रिसोर्सेज होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो इसमें डिफरेंस आ जाता है। यानी एक परिवार में मानो कुछ रिसोर्सेस हैं, उदाहरण के लिए उनके पास 1 बीघा ज़मीन है। जब 2 बेटे हो जाएंगे तो हाफ हाफ हो जाएगी, जब 4 बेटे हो जाएंगे तो 25% हो जाएगी। तो ये समस्या आ रही है। अवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड टू जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो श्रम शक्ति यहाँ पर जो लगनी चाहिए, जिससे यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, वो कम मिल रही हैं। तो यहाँ भी समस्या है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो तो कुछ लोग तो खेतों में लग जाएंगे, तो उनको गरीबी नहीं रहेगी। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉवर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, हमारे देश में ज़मीन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास 100-100 किले हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़रा भी ज़मीन नहीं है, थोड़ी भी ज़मीन नहीं है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों को गरीबी के ऊपर ले आएगा, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर बनता रहेगा, गरीब गरीब बनता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो है, कुछ ऐसी सरकारी ज़मीन है वो लोगों को अलॉट तो की है, बट इससे इतनी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। सोशल फैक्टर जो है, सोशल फैक्टर में कहीं ना कहीं हमारे देश के कल्चर भी आ जाता है। हमारे देश में जैसे शादी होती है तो शादी में दहेज प्रथा है, तो लोग शो करते हैं, तो उसमें जो है वो पैसा दे देते हैं, तो गरीब फिर लोन उठा लेते हैं, तो लोन चुका नहीं पाते, तो गरीबी चलती रहती है। पीपल इन इंडिया इंक्लूड वेरी पुअर spend a lot of money in the social occasional like marriage festival, गरीब लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को भी दिखाना होता है कि हमने जी खर्चा किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यहाँ भी लोगों को हार्ड काम नहीं मिलता है। जैसे जॉइंट फैमिली है, एक ही परिवार में 20-25 लोग हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही पलते रहते हैं, खाना बन रहा है वो खा रहे हैं, वो हार्ड काम कर ही नहीं रहे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे हैं बाहर। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप भी उठाए हैं जिससे गरीबी से हम बच सकें, हमारे देश को निकाल सकें। अवर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन टू फोल्ड। वन, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, 2 तरीके से किया गया है। एक तो आर्थिक रूप से बढ़ाना, ग्रोथ करना हमारे देश की। 2, टारगेट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जो गरीबी को निकालना, गरीबी से लोगों को निकालना। सबसे पहले हमारी सरकार ने कुछ आर्थिक, जैसे उद्योग लगाना, जैसे छोटे छोटे काम के लिए लोगों को लोन देना, ये एक हो गया इकोनॉमिक तरीका, आर्थिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हमारे देश ने कुछ टारगेट प्लान किए हैं, जैसे मनरेगा, जैसे दिहाड़ी पे काम करने के लिए सरकार ने लोगों को अलाउ किया है मनरेगा में। फिर अंत्योदय अन्न योजना बनाई है, जिससे लोग इस चीज़ से निकल सकें, गरीबी से निकल सकें। अब देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन से हैं? टू एड्रेस द पुअर, ए नीड फॉर द टारगेट एंटी पॉवर्टी, कुछ गरीबों को टारगेट करना जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको काम देना, उनको ऊपर उठाना। प्रोग्राम वाज स्ट्रांगली फेल्ट, सम ऑफ देम गिवन ब्लो, कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जिनकी रूपरेखा नीचे है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम जो है, ये जो है स्टार्ट किया गया था, विच वाज स्टार्टेड 1993, वाज क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ रूरल एरिया ऑफ स्मॉल टाउन।
छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में लोगों को क्या करना, उनको सेल्फ अपने तौर पर उनको कुछ ऐसा ज्ञान देना ताकि वो साइकिल रिपेयरिंग कर सकें, छोटे छोटे उद्योगों में काम कर सकें, स्किल सीख सकें। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बनाई गई थी ये 1993 में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है 1995 में बनाई गई। इसमें भी यही छोटे छोटे उद्योगों में लोगों को लगाना, ठीक है, उनको नई तकनीकों से अवगत कराना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। आगे है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था एम एट बिगिनिंग द असेस्ड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गाँवों के लिए बनाई गई थी, लॉन्च्ड इन 2000 में बनाई गई। अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें ना गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिए जाते हैं ताकि कम से कम भोजन की समस्या उनकी ख़त्म हो सके। जो पैसा उनका खाना खरीदने के लिए लग रहा है, भोजन खरीदने के लिए लग रहा है, वो कहीं और लगे, गरीबी रेखा से नीचे आए, वो ऊपर आए। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज, सीधे की सीधे एक दिन काम देते हैं, उसके बाद उनको उसके बदले अनाज देते हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। अगली सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको नरेगा कहा गया है। अब नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन सितंबर 2005, 2005 में ये पास कर दिया गया संसद से। अब इसमें क्या किया गया, द एक्ट प्रोवाइड 100 डे assured employment every year to every rural household in 200 district. The challenges ahead, 200 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश के लिए गए, ज़िले लिए गए, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया गया। ये योजना कब बनी जी, 2005 को बनी गई। अब इसमें किया क्या जाता है, गांव में जैसे तालाब खुदवाना है या छोटे से काम करना है, पेड़ लगवाना है, जंगल लगवाना है, ये काम करवाए जाते हैं। तो उसमें दिहाड़ी दी जाती है, 185 रुपीज़ तक दिहाड़ी है। अब एक दिन में इसको काम मिलता है, जो बंदा काम करता है, इसमें जो लोग काम करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कई बार पंचायत के प्रधान गड़बड़ कर देते हैं, परंतु इन समस्याओं से निकलने के लिए अब जो यहाँ पर काम करता है, मनरेगा में काम करता है, उसका अकाउंट खोला जाता है, तो वो अकाउंट में पैसे उसके सीधे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बी मस्ट, हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और सबसे ये जो लास्ट में लिखा है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर द अचीविंग एजेंट, मतलब सबको अगर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी दी जाए तो इस गरीबी से निकला जा सकता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में इतना इतना था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कॉज क्या है पॉवर्टी के, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये 5 नंबर का में क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में पढ़ा कि गरीबी को निकालने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में क्वेश्चन वो आ सकता है कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये भी आ सकता है हिस्टोरिकल फैक्टर क्या रहे गरीबी के, जी कॉलोनियल पीरियड था हमारे देश में, अंग्रेज़ों का राज था, अभी गरीबी से कैसे निकल सकते हैं, और भी बहुत सारे गरीबी के कारण हैं। तो एक वो भी आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, कि गरीबी रेखा से कितने % लोग नीचे हैं। 26% है जी 2000 के अकॉर्डिंग, पहले 55% थे 1973 में। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसको आप अपने नोटबुक पे लिख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।